नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के बारे में विगत कुछ वीडियो से हम पढ़ रहे हैं, विगत कुछ क्लासें भी लगी और हम निरंतर आपको हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में शेयर करें और जो मेरी वीडियो आ रही है हिंदी साहित्य से संबंधित उनको अपने दोस्तों में जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित जानना चाहते हैं हिंदी साहित्य के बारे में, उन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब की। देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र। देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो साहित्य इतिहास की रचना की उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो रचना की। देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। ठीक है, अब इसका प्रकाशन वर्ष देखिए, यानी इसका प्रकाशन कब किया गया, यानी ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने लिखा, उसका प्रकाशन वर्ष कब किया गया? तो इसका प्रकाशन वर्ष किया गया 1965 में। ठीक है, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और इसका प्रकाशन हुआ 1965 में। अब एक बात और देखिए आप लोग कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकालीन साहित्य को, किसको? आदिकालीन साहित्य को तीन भागों में बांटा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकालीन साहित्य को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया। देखिए, वो तीन भाग कौन कौन से थे उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा वो था धर्म आश्रित। ठीक है, दूसरा था राज्य आश्रित, राज्य आश्रित और तीसरा लोक आश्रित। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकालीन साहित्य को तीन भागों में बांटा, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। देखिए, धर्माश्रित में उन्होंने लिया सिद्ध, नाथ और जैन। धर्माश्रित में लिया सिद्ध, नाथ और जैनों को और राज्याश्रित में रासो साहित्य को लिया। ठीक है, लोक आश्रित में मनोरंजन की रचनाएं और पदावली और खुसरो की पहेलियां। देखिए,
यानी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा। धर्माश्रित जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन, राज्याश्रित में रासो साहित्य और लोकाश्रित में लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि को शामिल किया गया। ठीक है, इसके आधार पर हम हिंदी साहित्य का आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के बारे में मुख्य बातें ये है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 में हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा। पहला धर्माश्रित, दूसरा राज्याश्रित और तीसरा लोकाश्रित। धर्माश्रित को सिद्ध, नाथ और जैनों में, राज्याश्रित को रासो साहित्य और लोकाश्रित को लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली और खुसरो की पहेलियां। ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के बारे में एक मोटा अपन अध्ययन, इनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब अपन बात करेंगे नागरी प्रचारिणी सभा काशी की। देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। मैंने पिछले वीडियो आप मेरे जाके देखेंगे, मैंने इसकी स्थापना बताई थी, लेकिन एक बार मैं यहाँ लिखूंगा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसकी जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1893 को हुई। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे। देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के बारे में मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है कुल खंड 16 है। कितने हैं? 16। नागरी प्रचारिणी सभा काशी में कुल खंड 16 है। 16, ठीक है। नागरी प्रचारिणी सभा कुल, और इसका देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में देखिए। कुल खंड 16, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इसमें शताधिक विद्वानों का साहित्य इतिहास है। इसमें शताधिक विद्वानों का साहित्य इतिहास है। ठीक है, कुल खंड 16 हो गए, इसमें शताधिक विद्वानों का साहित्य इतिहास है। दूसरा, इसके 6ठे खंड में नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम देखिए हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा गया, जिसमें कुल खंड कितने थे? 16, और इसमें शताधिक विद्वानों का क्या है? साहित्य इतिहास है। इसके 6ठे खंड में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा लिखा गया, और इसमें कुल खंड कितने हैं? 16 खंड है। इसमें शताधिक विद्वानों का क्या है? साहित्य इतिहास मिलता है। हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का, अब इसमें देखिए, इसमें डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा 6ठे खंड में, किसमें? 6ठे खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी गई। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा, जिसमें कुल खंडों की
की संख्या 16 थी और इसमें शताधिक विद्वानों का साहित्य इतिहास है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा 6 खंडों में रीतिकाल की भूमिका लिखी गई, यानी इसके छठे खंड में रीतिकाल 16 खंड है, उसी प्रकार से 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड ऐसे इसमें टोटल 6। इसके छठवें खंड में रीतिकाल की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है रीतिकाल की भूमिका हिंदी साहित्य के वर्त इतिहास के अंतर्गत किसने लिखी है? रीतिकाल की भूमिका कौन से खंड में लिखी गई है? छठे खंड में। किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य के वर्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। देखिए तीसरा इसमें देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसके अंतर्गत राजस्थानी साहित्य इतिहास लिखा। राजस्थानी साहित्य इतिहास लिखा। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य का इतिहास लिखा। और आगे देखिएगा इसकी चौथी विशेषता देखिएगा। इसी के अंतर्गत हिंदी काव्य शास्त्र का, देखिए चौथी विशेषता, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इसी के अंतर्गत लिखा। हिंदी काव्य शास्त्र का इसी के अंतर्गत इतिहास लिखा भागीरथ। किसने? भागीरथ मिश्र ने इसी के अंतर्गत लिखा। भागीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत। देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के नाम। हिंदी साहित्य का अतीत ये पुस्तक लिखी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, यानी हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र ने, हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये लिखा किसने? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास नामक पुस्तक लिखी भागीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। और एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट, और आप देख लीजिएगा कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसके अंदर एक और बुक देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये लिखा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा भागीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य के अतीत नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये सारी की सारे साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के अंतर्गत लिखी गई है। इसके अलावा एक और रचना है, मैं आपको बता दूं, एक और रचना है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, ये लिखा टीकम सिंह, किसने? टीकम सिंह तोमर, टीकम सिंह तोमर ने ये पुस्तक लिखी, हिंदी वीर काव्य, टीकम सिंह तोमर। ठीक है, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने लिखी। इसके अलावा एक और लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, ये पुस्तक लिखी प्रभुदयाल मित्तल ने। प्रभुदयाल मित्तल ने। ठीक है, हिंदी वीर काव्य लिखा टीकम सिंह तोमर ने, चैतन्य संप्रदाय उसका साहित्य लिखा प्रभुदयाल मित्तल ने। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जिसने हिंदी वृत्त इतिहास की रचना की, जिसमें कुल खंडों की संख्या 16 है। ठीक है, इसमें शताधिक विद्वानों का साहित्य इतिहास मिलता है। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसके अंतर्गत छठे खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी है। इसी के अंतर्गत डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य के अतीत नामक पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। इसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। और इसके अलावा हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने लिखा। और चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा। ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी की तरफ से है। और एक और आप देख लीजिए, इसके संपादन का कार्य डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। किसने किया था? हिंदी साहित्य के संपादन का कार्य डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एक बार काल विभाजन अपन देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन, ये जल्दी से कर लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन कैसे किया? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन, ठीक है, देखिए आदिकाल, चार कालों में हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। ये तो सबको पता है, आदिकाल, भक्ति काल। अब इसके अनुसार कैसे? देखो, आदिकाल की जो समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, वो मानते हैं 7वीं सदी मध्य से 8वीं सदी मध्य तक, 8वीं सदी मध्य तक, 7वीं सदी मध्य से 10वीं सदी मध्य तक, 7वीं सदी मध्य से 10वीं सदी मध्य तक, ठीक है। और ये इसे 14वीं सदी मध्य तक, 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, और 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक, और 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी
मध्य तक, और 19वीं सदी मध्य से, 19वीं सदी मध्य से आज तक। ठीक है, 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, और 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक, और 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक, 19वीं सदी मध्य से आज तक। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन हो गया। आदिकाल 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक, 19वीं सदी मध्य से आज तक। ये अपना आज का हिंदी साहित्य हो गया। मतलब आज के हिंदी साहित्य का टॉपिक नागरी प्रचारिणी समाकाशी हो गया। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि हिंदी का जो आदिकाल का नामकरण किस किस कवियों ने क्या क्या नाम दिया। इसके अलावा अपन देश भाषा और अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन आधारों पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, किन रचनाओं पर दिया, और हिंदी का पहला कवि कौन था, और किन किन विद्वानों ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है, तथा हिंदी की पहली रचना कौन सी थी। इन सभी के बारे में अपन चर्चा अगली क्लास या अगले वीडियो में करेंगे। मैं जाने से पहले आपको इतना बताता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो पर मिलेगी, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।